ब्लैक गोल्ड यानी अफीम की फसल पूरे शबाब पर है। अफीम किसान अपने खेतों में रात दिन एक कर रहा है। अफीम के खेतों में चुराई लुनाई का काम जोरों पर है। सुबह 7 से करीब 9:30 बजे तक लुनाई का और दिन में 11 से 4 बजे तक चुराई का काम चल रहा है। दवाई छिड़काव में हजारों रुपए खर्च हो रहे हैं। रातों को खेतों में सुरक्षा के लिए परिवार और मजदूरों के साथ पहरे देने पड़ रहे हैं, लेकिन अफीम किसान मायूस है। मौसम की मार की वजह से अपेक्षित औसत ना निकल पाने का डर उसे खाए जा रहा है। एक चारा खेत से फसल नष्ट करने का है। फसल बीमा और नुकसानी का कोई प्रावधान न होने की वजह से अफीम किसान की सांसें उखड़ी हुई है। अफीम के खेतों पर पहुंचकर वॉइस ऑफ एमपी की टीम ने अफीम की फसल पर खास चर्चा किसानों से की है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अधिकारियों को तो लगता है जैसे अफीम बहुत अच्छी होती है। इस बार का मौसम को देखते हुए अगर मौसम अधिकारी यहाँ पर आ जाए और अफीम को देखे तो उनका दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि अफीम में इस बार ना तो दूध निकल रहा है। ये कंडीशन देखिए आप दूध की, दूध नहीं आ रहा है और डोड़े सूख रहे हैं, पत्ते सूख चुके आधे से ज़्यादा, तो कैसे क्या होगा। तो अफीम जो मौसम है उसके अनुकूल फसल नहीं हो रही, कुल मिला के नहीं हो रही। इस बार मौसम की वजह से बहुत ज़्यादा फसल बिगड़ गई है। हाँ। तो इसलिए अधिकारियों को कुछ सोचना चाहिए, थोड़ी राहत देनी चाहिए किसानों को। अफीम के खेतों में किसान और उसके साथ में लोग इस समय करते क्या हैं, ये क्या करने का समय चल रहा है, क्या क्या अभी जैसे अफीम में चीरे लग रहे हैं। हाँ। चीरा लगाने का टाइम चल रहा है। अभी हर बार 2 या 3 मजदूर आते हैं, इस बार एक ही मजदूर है हमारे पास। कारण क्योंकि दूध ही नहीं आ रहा है, तो डोड़े मना कर रहे हैं, दूध ही नहीं दे रहे, तो कहाँ से हो गए। वही कारण। कितना औसत चाहिए और क्या हालात बन रहे हैं। औसत सरकार को अपन को 70 की औसत 72 की औसत देनी पड़ती है जैसे, तो वो हालात नहीं है पूरी हो पाएगी। अच्छा, फिर किसान क्या करेगा। क्या करेगा, वो अल्लाह है ऊपर वाला, जो करेगा जो होगा वो हो जाएगा। हाँ। अफीम हाँकने की भी स्थिति बन रही है कुछ खेतों में, बन रही है। हाँ। अब अपने भी हाँकनी थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी, पर क्या करे, घर पे को ध्यान रखने वाला नहीं, अकेला हूँ, तो फिर कुएं पे ध्यान रखूँ या घर पे, इसलिए अपन ने लगा दिया, जो होगा जो हो जाएगा। जैसे ये नुकसान है, डोड़े सूख गए, पूरे पौधा अचानक सूख गया है नीचे से ऊपर तक। हाँ। तो इसके अंदर दूध नहीं आ रहा है। हाँ। ये है। अभी खेत में लुनाई कितने बजे तक चलती है, चिराई कितने बजे तक होती है, किस तरह से काम। सुबह 7 बजे लूने आते हैं तो 8:30 बजे फ्री हो जाते हैं, और अभी 11 बजे आए हैं तो 3 बजे फ्री हो जाएंगे। हाँ। फिर रातों में रखवाली करने आना पड़ता है। हाँ। इसको यहाँ से इसके ऊपर लेके ऐसे करते हैं। अच्छा, ये निकालते हैं दूध। हाँ, और ये आता है चीरा लगाने के लिए। कुल मिला सरकार से क्या मांगे हैं आप लोगों की। सरकार से क्या, थोड़ा राहत दे किसानों को, और क्या है, थोड़ी औसत में कम कटौती करे। हाँ। या अगर कोई नुकसान पूरा नहीं दे पाता तो उसका पट्टा वापस करे। हाँ। ये है। अच्छा, फसल बीमा का क्या। फसल बीमा तो देना ही चाहिए, क्योंकि 70 हजार की दवाई हो जाती है, तो फिर उसमें क्या मिल रहा है किसान को। दवाइयों में बहुत ज्यादा हो गया। इस समय दवाइयों में छिड़काव होता है। हाँ। और रातों में रखवाली करने आते हैं हम 4 जने, मजदूर लेके आता हूँ, 300 रुपए एक मजदूर लेता है। साधन वगैरह तो कुछ नहीं है, अपन तो कुएं पे आते हैं, जगते रहते हैं, और क्या है। अच्छा। ये तो सरकार की मर्जी है, वो देवे या नहीं देवे। तो इस समय अफीम की चिराई का काम चल गया है, लेकिन अफीम में बहुत बीमारी होने के कारण फसल में जो चीरा लगा रहे हैं उसमें दूध नहीं आ रहा है ऐसे, और बीमारी अति हो रही है। मतलब डोड़े काले पड़ रहे हैं, पौधे पे पिलासपन आ रहा है, और ये ख़त्म नहीं हो रहा है। और यूँ मान लो कि औसत में भी आदमी किसान देने में बहुत मुश्किल रहेगी। हाँ। ये चिराई का काम कम से कम यूँ मान लो कि करीब 1 महीने तक चलता है। हाँ। कब तक चलेगा अभी ये। अब ये 1 महीना तक चलेगा सर। हाँ। इसके बाद बस डोड़े सूख जाएंगे, वैसे एंड हो जाएगा सर। हाँ। तो रात को रखवाली करना पड़ती है। हाँ। बिना रखवाली के तो ये चीज होती नहीं सर जी। आजकल तो चोरों का आतंक ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ। हमारे पास में फोन लाइन भी है। हाँ। तो रात को तो रखवाली करना बहुत जरूरी है, और किसान को अगर रखवाली नहीं करता है तो रात में डोड़े तोड़ के भी ले जा सकते हैं। लहसुन भी चोरी हो रही है, तो चोरों का आतंक तो है।
कैसे रखवाली करते हैं रात को? सर रात को एक आदमी को जगना पड़ता है, रात को आधी रात को एक जगता है, आधी रात को एक सोता है, फिर आधी रात को एक आदमी को जगना पड़ता है। बाकी सोए हुए आदमी को तो यूं मान लो बांध के कुछ भी कर सकते चोर। सर अभी 11 बजे से 2 बजे तक तो मतलब 3 बजे तक 4 बजे तक चीरा लगाते हैं और सुबह 7 बजे से 9 बजे तक उसको लेने का काम करते हैं, लुनाई का काम करते हैं। जी सर वो असमझ की स्थिति है कि औसत के करीब जाने में बहुत मुश्किल वाली बात हो रही है। मतलब डोड़े में जिस तरह से एक चीर के बाद दूसरी चीर डोड़ा नहीं दे रहा है, उसमें अफीम नहीं आ रही है, तो इससे ये लगता है कि औसत में भी बहुत मुश्किल का सर वो स्थिति बन रही ना सर। इसमें बहुत से किसानों की क्या, अब हमारे भी ये चल रहा है देखो, लेकिन स्थिति ये बन रही ज़्यादा अधिकतर किसानों की कि हकवाने का काम जैसे डोड़े नहीं बने, किसके बन गए तो बीमारी बहुत आ रही है, तो इस कारण से हकवाने पड़ रहे। और क्या से क्या होता? अब ये दिन भर इसके सूखता रहेगा और नाइट को अगर मौसम अच्छा रहा तो इसमें से और फूटेगा दूध, मतलब निकलेगा। अगर मौसम खराब है, बदल हो रहे तो फिर ये सूख जाएगा, चेट जाएगा, तो फिर उतनी मात्रा में नहीं आएगा। अच्छा, तो ये फसल इसके ऊपर मौसम के ऊपर निर्भर है। मौसम एकदम फ्रेश, जैसे बदल नहीं होना, बिल्कुल बदल तो होना ही नहीं चाहिए। इसका प्रभाव इस पर पड़ता है। और शाम को ये हवा ये चलनी चाहिए, इधर के ना ये हवा चलती रहेगी, ये हवा चलेगी इधर की तो वो नहीं बैठेगा। मौसम इसके लिए अनुकूल चाहिए, अनुकूल मौसम चाहिए बस। दिन को अच्छी गर्मी, जैसे टेम्परेचर अच्छा हो 11 से 4 बजे तक, और नाइट को वापस थोड़ा सा मतलब हल्की ठंड हो, बस इसके लिए इसका मौसम अनुकूल है। अच्छा, इस बार मौसम अनुकूल है कि नहीं है? ऐसे अभी 2 रोज से तो थोड़ा सा मौसम ठीक है, बाकी ये फिर अगर बदल हो गए तो बदल से इसकी व्यवस्था बिगड़ती है। बस बदल नहीं होना चाहिए, बस मेन कारण ही इसके बदल ही है। अफीम के खेतों में फसल यौवन पर है। अफीम किसान जो है, अफीम के जो फसल है उसकी अपने बच्चों की तरह लालन पालन में लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से भी हमें किसानों ने बताया कि किस तरह से चिराई का काम चल रहा है। सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर अपराह्न 4 बजे तक की बात करें तो चिराई का काम होता है। सुबह 7 बजे से 9:30 बजे तक लुड़ाई का काम होता है। रात को खेतों की रखवाली होनी होती है। और इस समय किसान यही कह रहे हैं कि मौसम ने उनका पूरी तरह से साथ नहीं दिया और जिसकी वजह से औसत जो अपेक्षित है वो औसत नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर किसान परेशान है। लेकिन फिर भी माहौल को देखते हुए, कुदरत का जो भी निज़ाम है उसको देखते हुए अफीम किसान जो है खून पसीना बहाकर खेतों में जुटा हुआ है और वो इस कोशिश में है कि जो औसत है उस औसत के अनुसार वो औसत दे पाए या अपने मापदंडों को पूरा कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि यदि औसत पूरी नहीं दे पाया तो पट्टा हाथ से न चला जाए। वो अपेक्षा कर रहा है, सरकार से मांग कर रहा है कि सरकार उसकी परेशानियों को समझे और उसे राहत दे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी आसिफ अली शाह के साथ अब्दुल अली ईरानी।